हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग? मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में मैं करने जा रही हूँ आपकी लाइफ में जितने भी लोग मौजूद हैं, जिस भी तरह के लोग हैं, जैसे भी हैं, फैमिली में, रिलेटिव्स में, यूनिवर्सिटी, कॉलीग्स, बिजनेस, जॉब, करियर, जहाँ पे भी, इवन रिलेशनशिप में भी, लेट्स सी के कौन आपसे लॉयल है। ठीक है, अब कौन में बहुत सारे लोग भी आ सकते हैं और कौन में कोई एक भी आ सकता है। मुझे वो पर्सन सिंबल, साइन, सिंक्रोनिसिटीज़, स्टार साइंस, छोटी छोटी सी जो माइन्यूट डिटेल्स मुझे कार्ड्स में नज़र आती है, मैं उसके अकॉर्डिंग बताऊंगी। आइडेंटिफाई करना आपका काम है। वाई आई एम डूइंग दिस बिकॉज समटाइम्स मैं जब कमेंट्स पढ़ती हूँ या मेरे पास जब लोगों के वॉइस नोट्स आते हैं और प्राइवेट रीडिंग्स में लोग मुझे बता रहे होते हैं, तो कभी कभी ऐसा लगता है कि लोगों को अपनी सराउंडिंग्स में रहने वाले लोगों के मुतालिक इतनी अवेयरनेस नहीं है कि कौन उनसे लॉयल है और कौन उनसे डिसलॉयल्टी शो कर रहा है। तो बहुत दफ़ा हम कुछ करीब के लोगों को बहुत ज़्यादा नेगेटिव समझ रहे होते हैं और कुछ दूर के लोग इतना बड़ा हैंड कर जाते हैं। तो आप इसको कह सकते हैं कि ये गाइडेंस पे बेस्ड रीडिंग है। मैसेजेस आपने वही लेने हैं जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करते हुए। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने, और इनकी बेसिस पर आपने कोई फाइनल डिसीजन नहीं बनाना कि भाई टैरो में मुझे पता चला तुम मुझसे लॉयल हो, आओ मेरी आज से तुमसे दोस्ती है, और टैरो में मुझे पता चला कि तुम मुझसे लॉयल नहीं है तो चलो आज से मेरी तुम्हारी कुट्टी। इट्स नॉट लाइक दैट। ये गाइडेड रीडिंग्स होती हैं ताकि आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतर बना सकें। एंड अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोग मुझे मैसेजेस करके बताते हैं कि इस टॉपिक पर इस तरह की रीडिंग करने से ये हुआ, वो हुआ, फलां हुआ, ढिमका हुआ, ये हुआ। ठीक है, चलिए पहला कार्ड तो थर्ड चाक्रा का आ गया, आर्कएंजल कैम्यूल नंबर 37। ठीक है, देखते हैं कि Who is loyal towards you? कौन आपसे लॉयल है? ये भी देख लेंगे कौन आपसे लॉयल नहीं है। चले पहले देखते हैं कि कौन आपसे लॉयल है। द वर्ल्ड, somebody at a distance, 29, the world, woman holding a coin, जो ख़वातीन देख रही हैं वो भी, और जो मर्द हजरात देख रहे हैं वो भी। आपकी लाइफ में कोई एक ऐसा इंसान है जो बहुत ज़्यादा, जिसे कहना चाहिए बहुत ही ज़्यादा पैशनेट, बहुत ही ज़्यादा। कोई एक ऐसा पर्सन, सॉरी डिस्कनेक्ट हो गया था, मैंने दोबारा से वीडियो को रिकॉर्ड किया है, मतलब रिकॉर्डिंग कनेक्ट की है। ये एक ऐसा पर्सन है जो कहीं दूर बैठा हुआ, बहुत फुल ऑफ एनर्जी, बहुत ज़्यादा फुल ऑफ एनर्जी, और कहीं ना कहीं इसकी एनर्जी का जोन जो है वो आपसे मिलता है। ठीक है, ये बहुत लाउड होगा, बहुत क्लियर होगा, मफाद परस्त है, ये मैं आपको बता दूं, बिल्कुल क्लियरली बता दूं कि ये मफाद परस्त है। ये तब तक आपके साथ एनर्जेटिकली कनेक्टेड है जब तक इससे आपसे इसको फ़ायदा मिल रहा है, इसको आपसे फ़ायदा मिल रहा है। एक बात, ठीक है, डिच करने वाली एनर्जी मुझे अभी नहीं नज़र आ रही, लेकिन ये मेल भी है और इधर मैं देखूं तो ये फीमेल भी है। कहीं पर किसी दूर जगह इलाके में आप ये कह सकते हैं कि आप दोनों कभी एक साथ थे और अभी आप दोनों एक साथ नहीं हैं। सही, अभी मुझे लग रहा है कि आप दोनों एक साथ बिल्कुल भी नहीं हैं। ये पर्सन आपको इस तरह से देखता है और ये पर्सन आप इसको इस तरह से देखते हैं, और ये वाइस वर्सा भी हो सकता है। ठीक है,
कभी कभी लाइफ में कुछ ऐसे भी लोगों से मिलना होता है जिनको मालूम होता है कि इसने मुझसे अपना बहुत बड़ा फ़ायदा और बहुत बड़ा मफाद निकाला, लेकिन उसके बावजूद इसकी इंटेंशंस गलत नहीं थी। ये हमको काफ़ी हद तक श्योरिटी होती है। लेकिन चूंकि आपका या इस इंसान का आपस में इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन नहीं है, मेल मिलाप नहीं होगा, बातचीत बहुत कम होती होगी, लेकिन यू बोथ आर जस्ट अ कॉल अवे, ठीक है। ये पर्सन आपको बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट मानता है। इसको लगता है कि किसी भी मायनों में शी और ही इज़ द राइट पर्सन, जिसके पास मैच्योरिटी है, इंटेलिजेंस है, मटीरियलिस्टिक अगर है तो उसको अपने मटीरियल का या अपने रिसोर्सेज का राइट यूज़ करना आता है, और इंटेलिजेंस अगर मैं कहूँ तो वो तमाम चीज़ों में फिर कंप्लीट हो जाती है, यानी कि आप स्मार्ट हैं। इस पर्सन का ये भी एक है कि इसको थोड़ा सा ये होता है कि शायद ये आपकी तरह लाइफ को नहीं टेकअप कर पाता, इसीलिए इसको लॉयल लोगों से भी डिसऑनेस्टी मिलती होगी। क्योंकि मैंने बताया कि बड़ा सेल्फ डायरेक्टेड और बहुत ही पैशनेट पर्सन है, अपना फ़ायदा ज़रूर देखता है, लेकिन इसको हमेशा ये लगता होगा कि मेरे पैशन से और मेरी एनर्जी से मुझे फ़ायदा कम होता है, इसको बेनिफिट ज़्यादा होता है, बिकॉज इसके हाथ में, इस लेडी के हाथ में कॉइन है। शायद अब आप रेजिस्ट करते हैं अपनी रिसोर्सेज को शेयर करने में, तो इस पर्सन को लगता होगा कि जैसे अपना टाइम इसका हो गया है तो अब इसको मेरी ज़रूरत नहीं है, जैसे मैंने पहले बात कही। तो कौन आपसे लॉयल है? देयर इज़ अ मैन ऑल्सो एंड देयर इज़ अ वुमेन टू, ठीक है। अपने अपने डोमेन में आप दोनों काफ़ी वर्क कर रहे हैं, काफ़ी तरह का मामला कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि आप लोग जो है वो अपने अपने डोमेन में स्ट्रॉन्ग नहीं हैं। बट ये ज़रूर है कि जब कभी भी आप दोनों एक दूसरे को कांटेक्ट करेंगे किसी मसले के लिए, तो देयर विल बी अ पावर, वहाँ पर जनरेशन या इग्निशन जो है ना, या इग्नाइट होगी एनर्जी। ऐसा नहीं है कि डेड है। हाँ, आप अब दोनों अपने अपने जोन में हैं, अपने अपने डोमेन में हैं, तो ये नहीं कह सकते कि आप दोनों एक दूसरे से डिसलॉयल हैं, लॉयल हैं, ठीक है। आपकी लाइफ में कोई ख़ातून भी हैं जो कि बहुत इंटेलिजेंट हैं, कंजूस हैं थोड़ी सी, और शायद गॉसिप्स में आ जाती होंगी, या ऐसा होता होगा कि मैंने देखो उसके उस टाइम पे उसकी हेल्प की थी बट फिर भी उसने मुझे रिगार्ड नहीं किया। दैट इट डजेंट मेक सेंस कि वो आपसे लॉयल अब नहीं है, वो अब भी आपसे लॉयल है। मे बी आप दोनों के दरमियान जो वर्ल्ड कार्ड है, ये एक डिवाइन गैप है, ये डिवाइन की तरफ से आप दोनों के दरमियान एक साइकिल है जिसकी वजह से आप दोनों एक दूसरे से डिस्टेंस पर हैं। यहाँ पर मेल है, वहाँ पर फीमेल है, और ये साइंस और ये सिंबल्स अभी तक के कार्ड से पता चल रहे हैं कि कौन आपसे लॉयल है, ठीक है। मैं और देखने की कोशिश करती हूँ, और मैं ट्रुथ्स निकालने की कोशिश करती हूँ, और मैसेजेस निकालने की कोशिश करती हूँ कि कौन है जो आपकी लाइफ में आपसे लॉयल है, कौन है जो आपसे आपकी लाइफ में लॉयल है। लोगों को बहुत जानना होता है कि वो मेरे काम पर ऐसे हैं, वो वैसे हैं, मुझे उनकी इंटेंशंस बताएं, ये बताएं। तो आई जस्ट थॉट कि मैं एक गाइडेड जनरल रीडिंग करूं जिसमें सबकी हेल्प हो जाए, बिकॉज ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कि आप दूसरे को किस लेंस से देख रहे हैं, कौन आपके साथ लॉयल है, हु इज़ लॉयल विथ यू। रिजॉइस इन सेलिब्रेशन, ये आपका फ्रेंड रह चुका है, और आपकी, अगर आपका ओरिजिनली ये फ्रेंड नहीं है तो किसी की सोर्स से ये आपको मिला होगा, और आप लोगों ने बहुत अच्छा टाइम एक दूसरे के साथ गुजारा है, फ़न, हल्ला गुल्ला, पार्टीज़, बहुत डिसकंटेंट एंड बोर्डम। आजकल ये पर्सन बिल्कुल अकेला है, इसको अपनी लाइफ में कोई लाइफ के साथ, माहौल के साथ, लोगों के साथ इसको कोई जो है वो खुशी नहीं मिलती। डिसकंटेंट अगर मैं कहूँ तो एक ऐसा इंसान जो शुक्रगुजारी से थोड़ा सा दूर हो, उसके पास सब कुछ है, जैसे ये होल्डिंग अ कॉइन है, रिसोर्सेज सब हैं, सब कुछ है, बट डिसकनेक्टेड, डिसकंटेंट और बेजार, बहुत ही बोर हुआ हुआ, ठीक है। स्टैंड योर ग्राउंड, ज़िद्दी है,
अड़ा रहता है। मज़े की बात ये कि 3 + 4 7 और यहाँ पे भी 7 आया है, ठीक है। तो यहाँ पे 37, वहाँ 29, 2 + 9 11, 42, 6 11 10, जस्ट लाइक ये नंबर्स बड़े सिग्निफिकेंट है। ज़िद्दी है, अपनी बात पर कायम है। अगर ये आपसे डिस्टेंस पर है, आपके साथ जो मैंने गैप बताया गैप है, तो इसको अपना परसेप्शन बिल्कुल ठीक लगता है। ये एक ऐसा इंसान भी है जो कि मुझे अब मैं बहुत कॉन्फिडेंस से कह सकती हूँ कि ये लॉयल है, कि ये आपकी कहीं पर आपसे दूर है, आपके साथ कांटेक्ट में नहीं है, कहीं लॉन्ग डिस्टेंस है, रोज़ाना मिलना नहीं होता, लेकिन कहीं पर भी कभी भी आपके मुतल्लिक अगर कोई इल स्पीकिंग करता है, इल टॉक्स करता है, तो ये पर्सन आपके लिए डिफेंस करता है, आपको डिफेंड करता है कि नहीं, जो बात है सो बात है। वो लॉयल है, वो ऑनेस्ट है, मैं उसके लिए हमेशा खड़ा हुआ हूँ या खड़ी हुई हूँ, और ऐसा नहीं है वैसा नहीं है, क्योंकि ये आपके फ्रेंड जोन में रह चुका है और आपने आपने इसको एक बहुत अच्छा टाइम दिया है। अपनी ज़िंदगी को जब पर्सन ये रिफ्लेक्ट करेगा, जब कभी भी करता होगा, तो उसको लगता होगा कि उसके साथ गुजरा हुआ ये टाइम ना मेरा सबसे बेस्ट टाइम था। तो ये कभी इंसान ये सोच नहीं सकता, जैसे मैंने इंटेंशंस का कहा, ये कभी भी इंसान ये नहीं सोच सकता कि ये आपके साथ कोई ऐसा अटेम्प्ट करे जिससे आपको नुकसान पहुँचे। हाँ, हो सकता है अब आप लोग बातचीत ना करो, ये इसके मूड के, इसके हालात की भी बात हो सकती है। मैं चेक करूँगी कि ये बोर्ड क्यों है, इसको इतनी बेजारी और कोफ्त क्यों हुई भी है, और ये बहुत कुछ ऑब्जर्व कर रहा है, लेकिन इसको ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे यूज़लेस हूँ मैं, फेलियर है मेरा, मुझे कुछ समझ नहीं आता, और मेरे पास शुक्र करने के लिए वाकई बहुत कुछ है, लेकिन टेंजिबल फॉर्म में मैं किस चीज़ का शुक्र अदा करूँ। मैं खुद एक अपने अंदर एक बड़ा बोझ हूँ। कुछ इस तरह की बातें ना इसके माइंड में चलती होंगी। लेकिन अगर कोई आपके मुताल्लिक इसके सामने कुछ बोल दे, ये पर्सन उठा के पटक देता होगा, आपको जाहिर नहीं होने देता होगा, चाहे डिस्टेंस पे बोले, कुछ भी बोले, लेकिन ये पर्सन आपके साथ इस मायनों में लॉयल है। तो मैंने बहुत सी चीज़ें बताई। हो सकता है आपके एज ग्रुप का ना हो, आपसे बड़ा हो, आप इससे एज में बड़े हों, मामलात कुछ ऐसे ही हैं, ठीक है। एंड मटीरियल हार्वेस्ट एंड क्राउन चक्र। इंटेलिजेंस की मैंने बात की थी, इंटेलिजेंस यहाँ नज़र भी आ रही है। तो मेच्योर पर्सन है, इंटेलिजेंट है, पर्पल कलर यहाँ पर भी है, इट रिप्रेजेंट्स द इंटेलिजेंस, 7 चक्रा, क्राउन चक्रा। तो दिस इज़ समथिंग ये बहुत हद तक इस तरह की कोशिशें आजकल कर रहा है कि इसके पास जितने भी पॉसिबल अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, ये उनके उनके ग्रेटिट्यूड में जाए, ये उनके मुतालिक ऐसा सोचे कि जैसे बिल्कुल ठीक है, ओके फाइन, जो लिमिटेड है लिमिटेड रहो। लेकिन इसको ना थोड़ा सा ये होता होगा कि मुश्किल होता होगा इसको अपना ये बिलीफ सिस्टम डेवलप करना, उस पर कायम रहना, ये तमाम चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो कौन है जो आपसे लॉयल है? अ पर्सन, डेफिनेटली 7 ये बहुत सिग्निफिकेंट है। 7 और ये 7 एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है आपका इस पर्सन के साथ। ये पर्सन आपसे लिटरली लॉयल है, आपके साथ कोई ये समझता है कि मेरा लकी चार्म, मेरी लक इससे जुड़ती है, मैं इसके साथ कनेक्टेड रहूं तो मेरे साथ फॉर्च्यून चीज़ें होती हैं, फॉर्चुनेट चीज़ें होती हैं, ब्लेसिंग्स होती हैं। मैं जिस काम में हाथ डालूं तो इसके होने की वजह से, इसके साथ की वजह से, यानी आपको बहुत, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको बहुत रिगार्ड करते होंगे और आपको नहीं पता, लेकिन ये है कोई पर्सन जिसका आपको एक इम्प्रेशन कुछ और मिलता होगा और इसकी एक्टिविटीज़ कुछ और होती होंगी जो डिफ़र करती होंगी एक नेकेड आई से, ठीक है। अब हम लिटरली टैरो से चेक करते हैं कि कौन है जो आपसे लॉयल है, ठीक है। हु इज़ लॉयल टूवर्ड्स यू, कौन है जो आपसे लॉयल है। सबसे पहले मैं ये बोर्डम के कार्ड को क्लैरिफाई करूंगी। कौन है जो आपसे लॉयल है? प्लीज क्लैरिफाई दिस कार्ड। द डेविल, कैप्रिकॉन, और इस जैसे मैंने कहा था ना, प्रैक्टिसेस और इंटेंशंस, इसकी अमलियात जिसको कह लें आप, परफॉर्मेंस जिसको कह लें, ये कुछ लोगों के साथ ना रहकर थोड़ा सा नेगेटिव हो गया है।
कंपनी की बात होती है तो ये जो डिसकंटेंट और बोर्डम है, मे बी ये कुछ ऐसे लोगों के साथ इंटरेक्ट कर रहा है जो इसको ये फील करा रहे हैं दैट यू आर अनवर्दी, लेकिन और आपके लिए बहुत अच्छा बोल रहे होंगे और आपके लिए अच्छा बोल कर इसको फील करा रहे होंगे कि तुम जो हो ना सही नहीं हो, तो जिसकी वजह से इसका एक नेगेटिव माइंडसेट बन रहा है कि मैं ना निगले बनता है ना उगलते बनता है, ये इस तरह की कोई सिचुएशन है। तो डिसकंटेंट और बोर्डम जो एक नेगेटिविटी का है कि ये बोर्डम इसको ज़ाहिर बात है जब इंसान नाशुक्री में होता है तो वो नेगेटिव ही सोचता है, किसी न किसी चीज़ का तो कोई ऐसा मामला हो रहा होता है। नाउ लेट्स सी मोर, हु इज़ लॉयल टूवर्ड्स यू, कौन आपसे लॉयल है? जजमेंट, लिब्रा, ओके। आपका ये कनेक्शन वैसे बहुत हायरोफेंट, अब तक के 3 मेजर आर्कानाज आ चुके हैं। ये आपके टीचर हो सकते हैं, ये आपके मेंटोर हो सकते हैं, प्रोफेसर, लेक्चरर, यूनिवर्सिटी के डीन, ऑफिस अगर आप जाते हैं तो एक बहुत मैच्योर एज आपके कलीग, और फैमिली में कोई ऐसे बड़े बुज़ुर्ग, बिकॉज यहाँ 2 बच्चे बैठे हुए हैं और बच्चों के क्वेश्चंस के आंसर्स दे रहे हैं तो नॉलेजेबल पर्सन है। और रिलीजियस स्कॉलर हो सकते हैं, आप इनको बहुत मानते होंगे, वो जो पीर फ़कीर मुर्शिद टाइप लोग होते हैं, तो ये आपसे लॉयल हैं, ये आपको एक स्पिरिचुअल टच है आपका इनके साथ। विद द जजमेंट कार्ड इट लुक्स लाइक कि आपकी लाइफ का एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट फेज़ आया ज़िंदगी में जिसमें आपको इनके थ्रू बहुत स्पिरिचुअल हीलिंग मिली, और आपके रिलेशनशिप में, आपके फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स में, तो ये पर्सन आपके साथ लॉयल है। मे बी आपके पर्सन के साथ आपके टर्म्स सही नहीं थे, बट ड्यू टू सर्टन रिचुअल्स, ड्यू टू सर्टन परफॉर्मेंसेस, कुछ प्रैक्टिसेस के बाद आपकी इनकी गाइडेंस की वजह से ऐसा लगा होगा कि जैसे आपका ट्रैक जो है ना वो ठीक हो गया। तो ये आपसे लॉयल हैं, ये आपको एक्सप्लॉइट नहीं करते, आपके लिए नेक इंटेंशंस रखते हैं। कभी कभी आपको इनके रिस्पॉन्सेज से ऐसा लगता होगा कि इससे बड़ा धोखेबाज कोई नहीं है। कोई कहता होगा कि उसने तुम्हारे मुताल्लिक ये बात की, आपको यकीन नहीं आता होगा, क्योंकि आपके इसके साथ जो पर्सनल लेवल पर जो आपके मामलात हुए हैं वो ऐसा लग रहा है जैसे मैंने शुरू में बात कही थी ना, मुफाद परस्त वाली, वो बात आपके दिल को ठुक गई होगी। ऑल्दो अब आप अपने अपने एंड पर बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन आपके दिमाग में ये बात बैठ गई होगी कि उसने मुझसे बहुत फ़ायदा उठाया है, तो मैं नहीं मान सकता या मैं नहीं मान सकती कि वो मेरे लिए लॉयल है, वो अपने मतलब का ही है या वो अपने मतलब की ही है। यस, आपके इससे बातचीत आपकी नहीं है। एंड विद द 9 ऑफ कप्स, and this is also a 9 of cups, you are their ultimate wish fulfillment, यानी आपको ये लगता होगा कि इसने मुझसे फ़ायदे बड़े उठाए, इसने मुझसे बहुत अपने मतलब पूरे किए और इसका फ़ायदा हुआ है। हाँ, हुआ है, इसीलिए तो ये आपसे लॉयल है, बिकॉज ये आपको कभी भी पे बैक नहीं कर सकता। ये आपको समझता है कि आप इसका लकी चार्म है, किस्मत का सितारा चमक जाता है जब आपके साथ ये पर्सन होता है। तो ये चाहे आप दोनों भी, क्योंकि अभी तो विद द टावर कार्ड ऐसा लग रहा है आप दोनों के दरमियान बिल्कुल कट ऑफ है, लड़ाई वाला भी कह सकते हैं। इस पर्सन ने आपको ज़िंदगी में सही मायनों में लोगों की पहचान कैसे करनी होती है, चाहे उसके प्रोसेस में ये खुद आपके लिए एक ईविल बन गया हो विद द डेविल कार्ड, लेकिन इसने आपने नोट करें, डेविल में से डी निकाल दें तो ईविल ही बनता है, ठीक है। तो चाहे ये आपकी लाइफ में कितना ही ईविल पोर्ट्रे हो गया हो, लेकिन इसने आपको पहचान कराई है कि लोगों को पहचानते कैसे हैं विद दिस टावर कार्ड। तो आपको लगता होगा कि नहीं, अगर उसने मुझे पहचान कराई, उसने मुझे बताया कि लोग बुरे कैसे होते हैं, अच्छे कैसे होते, तो उसने भी तो मेरे साथ यही किया। दिस इज़ व्हाट लर्निंग इज़, दिस इज़ व्हाट स्पिरिचुअल लेसन इज़, कि कोई आपकी लाइफ में ईविल बन गया, बट नेवर एवर फॉरगेट कि वो क्रिएट कब हुआ, वो बना कब, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है, ठीक है ना। तो कौन है जो आपसे लॉयल है? मैंने आपको पर्सनालिटी ट्रेड्स बनाए, इसने भी आपको एक बहुत बड़ा लेसन भी दिया है, एक्सपीरियंस भी दिया है, और शायद आपको इससे किसी और के कहने पर आपने इसको टेस्ट किया और उस टेस्टिंग में आपने इसको थोड़ा सा शेकी पाया और आप दोनों के दरमियान लड़ाई हो गई, और उस लड़ाई के बाद
नो मैटर वॉट, आप दोनों अपनी अपनी जगह पर क्या कर रहे हैं, बट यू बोथ आर डूइंग एक्सेलेंटली वेल, ठीक है। तो हु इज़ लॉयल टूवर्ड्स यू, कौन आपके साथ लॉयल है, दिस इज़ द पर्सन, ठीक है। तो अगर आपसे ये रीडिंग मैच करती है एंड इफ़ यू वांट टू नो मोर अबाउट इट, कि अच्छा हाँ आपने आप ही मैम बाजी दीदी जो भी आप लोग मुझे बुलाते हैं, आपने ये वाली जो बात बताई थी ये ठीक है, अब मैं क्या ये करूं, अब मैं क्या वो करूं, क्या आप मुझे मज़ीद गाइड करेंगी, उसके लिए फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट करें एंड प्लीज़ गेट योर स्लॉट बुक बिफोर रमज़ान, ताकि मैं आराम से अपनी इबादत भी कर सकूं, काम भी देख सकूं, घर भी देख सकूं और आपको रीडिंग्स भी दे सकूं और रीडिंग्स रिकॉर्ड भी कर सकूं, ठीक है। तो बुकिंग्स ऑलरेडी एक दो हो चुकी हैं, मे बी फर्स्ट अशरे तक थोड़ा सा सेटलमेंट चले, बट आई एम टेकिंग प्रायर अपॉइंटमेंट्स एंड इंशाल्लाह ताला खुदा ताला ये रमज़ान का महीना सबके लिए बहुत बाबरकत बने और सबके ऊपर बहुत अपना फजलो करम करे, ठीक है। मुझे दुआओं में याद रखिएगा, बाय बाय।